हेलो मेरे भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, मेरे चैनल, हमारे चैनल भी रिव्यू में। सभी मेरे भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, सब बढ़िया होगा, सब फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। ठीक है, फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ है अभी, ऑलमोस्ट कुछ फेस्टिवल्स अभी और बचे हैं, लेकिन मेन मेन त्यौहार जैसे दिवाली, भाई दूज, ठीक है, गोवर्धन पूजा, ये सारे जा चुके हैं। तो होप आपके फेस्टिवल बढ़िया गए हो और बढ़िया ही जाने चाहिए। ठीक है, आपके परिवार में सब बढ़िया हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। थंबनेल आपने देखा होगा, तब टॉपिक में भी आपको समझ में आ गया होगा किस टॉपिक पे आज बात होने वाली है। तो जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी, ठीक है, अकाउंट ब्लॉकिंग की। काफ़ी सारे मेरे भाई पूछ रहे थे मुझसे कि अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं हमारे, ठीक है, ये डिपॉजिट विड्रॉल की वजह से हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गए, हमारा अकाउंट सीज हो गया। तो उसके मैंने भी सारे क्वेश्चंस जितने थे आपके कवर कर दिए थे उस वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, इससे पहले वाली वीडियो है, मेरे चैनल पर जाओगे आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ भाई लोगों, इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ मैं आज, वो है सेशन। तो मेरे भाइयों के कमेंट्स भी आए थे, सर सेशन के टिप्स दो, सेशन में लॉस हो गया। ठीक है, सेशन बोले तो फैंसी बेट्स जो आप प्ले करते हो उनको फैंसी बेट्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो फैंसी बेट्स के टिप्स मांग रहे थे मेरे बहुत सारे भाई की, फैंसी बेट्स के बारे में बताओ, हम सेशन नहीं खेलते, हम मैच नहीं खेलते और हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड ऑल दैट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी और पहली बात, मेन चीज़, जो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जीवन में सक्सेस हो जाओगे जिस दिन इस बात को याद रख लोगे कि सबसे पहले तो ये जो मैच देखते हो आप टीवी पे या फैन कोड ऐप पे या फिर यूट्यूब पे कहीं लाइव चैनल पे या कहीं भी कोई भी मैच चल रहा है, आप सबसे पहले इसको क्रिकेट समझ के देखना बंद कर दो और इसको एज एन बिजनेस समझ के देखना शुरू करो। अगर आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो और गैम्बलिंग करते हो और बैटिंग करते हो, क्रिकेट बैटिंग में अगर हो, तो सबसे पहले क्रिकेट को क्रिकेट समझना बंद करके उसे एज अ बिजनेस देखना शुरू करो। क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट हुआ करता था किसी ज़माने में, अब क्रिकेट नहीं होता। जब क्रिकेट हुआ करता था तब इतने मैचेस नहीं होते थे। ठीक है, अब लड़कियां भी खेल रही हैं, लड़के भी खेल रहे हैं। आजकल तो जो पैरालाइज्ड लोग हैं, व्हील चेयर वाले हैं, उनके भी क्रिकेट शुरू कर दिया है। तो दिन रात क्रिकेट चल रहा है, एक दिन में 10-10 मैच हो रहे हैं, 15-15 मैच हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी लीग चल रही है। T10 अलग चल रहा है, T20 अलग चल रहा है, वनडे अलग चल रहा है, टेस्ट अलग चल रहा है, तो चल ही जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इतने सारे मैचेस कभी नहीं होते थे जब जेन्युइन क्रिकेट होती थी। आज के डेट में सिर्फ बिजनेस है और बिजनेस के लिहाज से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत मोटा और बहुत बड़े लेवल का पैसा पर मैच लगता है। ठीक है, बड़े मैचों में और भी ज़्यादा लगता है। आपकी और मेरी सोच से परे ये इतना बड़ा बिजनेस है और इतना बड़ा स्कैम है ये कि हम आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते किस लेवल का अमाउंट इन्वेस्ट होता है एक मैच के ऊपर। ठीक है, तो दिमाग में होप आपको क्लियर हो गया और दिमाग में से ये भूत उतार दो कि मैं कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि ये सिर्फ एक बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते। बहुत सारी चीज़ें आंखों के सामने होती हैं आपके, लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बैट्समैन एक मैच में 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ठीक है, बहुत ही तेज खेल रहा है, छक्के चौके ऐसे खेल रहा है जैसे उसे क्रिकेट बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रही हो, और इस तरीके से मार रहा होता है वो। अगले ही मैच में वही सेम बैट्समैन वही सेम बॉलर के सामने 80 के स्ट्राइक रेट पे आ जाता है कि टुक टुक टुक, और बॉल टच नहीं हो रही होती है बल्ले पे, और हर बॉल पे सिंगल आ रहा होता है या फिर डॉट जारी होती है, और इस तरीके से कर रहा होता है जैसे अचानक से आग बबूला गेंद आने लग गई हो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिक्सिंग होती है, क्रिकेट फिक्सिंग जिसको बोलते हैं। तो फैंसी बैट्स खेलने वालों के लिए ये चीज़, ये एडवाइस, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये कानों में डाल लो, क्योंकि आप हर चीज़ को एक तरीके से देखते हो क्रिकेट कि रोहित शर्मा खड़ा है या विराट कोहली खड़ा है या फिर कोई भी जोस बटलर खड़ा है, बड़े प्लेयर हैं, मारेंगे, रन मारेंगे भाई, अभिषेक शर्मा मारेगा, वो मारेगा, दिखाएगा आपको, हाँ देख क्या होने वाला है। ठीक है, अचानक से एक आधा ऐसा ओवर आएगा बीच में, उसमें विकेट जाएगी, डॉट्स आएंगी, डॉट 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 विकेट, वाइट सिंगल, वाइट डॉट, खत्म ओवर। इस तरीके से एक आधा ओवर आएगा और जो आपको लग रहा होगा कि रन बन जाएंगे वो बनेंगे नहीं।
क्योंकि आपकी सोच से परे चलती हैं चीज़ें। क्रिकेट में आज के डेट में जैसे मैचेस हो रहे हैं, तो जितना भी आपको दिखाया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो कभी नहीं होगा मैच में। दिखता कुछ है, होता कुछ है। आज से आप पीछे चले जाओ 10 साल पीछे, तो किस तरीके के क्रिकेट मैच होते थे। लाइक ये वाला सिस्टम था, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत टाइम हो गया इस लाइन में। 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले वाला सिस्टम था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम होती थी, जैसे बड़ी बड़ी टीम्स होती थी, ऑस्ट्रेलिया हो गई, वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है। इस तरह की ये टीम्स थी कि 20 पैसे रेट खुलता था। जैसे ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ मैच है तो 20 पैसे ऑस्ट्रेलिया खुलती थी फेवरेट, तो सबको पता होता था कि 20 पैसे में ऑस्ट्रेलिया लगा दो और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीते, और जीतती भी ऑस्ट्रेलिया थी। इस तरीके के स्ट्रेट मैच होते थे, सीधे सीधे मैच होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। आज की डेट में आप किसी भी टीम को, यानी ऑस्ट्रेलिया का अगर बांग्लादेश के साथ भी मैच है, रेट तो आपको दिख जाएगा 25-30 पैसे, लेकिन अगर आप लगाते हो तो कोई भरोसा नहीं है, बांग्लादेश उन्हें पेल दे, पेलेगी नहीं तो उस लेवल तक उस मैच को ले जाएगी कि आपका नीचे वाला मामला ऊपर गले तक आ जाएगा, तो आप खुद भागोगे मैच में, ठीक है। आपको लगेगा यार ऑस्ट्रेलिया हार गई, उधर उधर इधर उधर इधर उधर, एंड ऑफ द स्टोरी आप दोनों का लाल करके बैठ जाओगे, उधर भी माइनस इधर भी माइनस। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और हर मैच में देख लो आप, वो स्ट्रेट मैच होना बंद हो गए, वो कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में पैसा बहुत मोटे लेवल का इन्वेस्ट होने लगा मैच में, लोग लगाई बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कोई भी रेट खुला लगा दो, भर दो, तो उनकी फाड़ने के लिए सिस्टम ही पूरा चेंज हो चुका है। 100 में से पहले 90 मैच स्ट्रेट होते थे और 10 मैच में कलर आता था। कलर बोले तो जो मैच उबते थे, 100 में से 10 होते थे। आज की डेट में 100 में से 10 मैच स्ट्रेट होते हैं और 90 मैचों में कलर आता है। आपके सामने होगा खुद, किसी भी मैच में कोई भी टीम खेल रही हो, चाहे अफगानिस्तान इंग्लैंड के साथ खेल रही हो या फिर बांग्लादेश इंडिया के साथ खेल रही हो, कहीं भी किसी भी मैच में कभी भी कलर आ जाता है। और वुमेन्स की जो लीग चल रही है वर्ल्ड कप, उसमें तो सुभान अल्लाह है ना मेरे भाइयों, देखा होगा आपने। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो फैंसी बैट्स, पहले तो मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि फैंसी बैट्स मत खेलो, फैंसी बैट्स खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक बुक्की का घर है। उसमें वो बैट्स होती ही इसलिए कि आपका लॉस कराया जा सके और आपको बर्बाद किया जा सके। फिर भी नहीं रुका जाता आपसे, एडिक्शन है, नहीं छोड़ पाते हो, तो स्मॉल अमाउंट से खेलो, लिटिल बिट अमाउंट से, कि शौकिया तौर पे खेलो, उससे कमाने का मत सोचो। यार आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे मोस्टली लोग जो मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हैं मोस्टली पढ़े लिखे होंगे, एटलीस्ट 10-12 तो सबने ही कर रखी होगी, है ना। नहीं भी करी होगी तो इतनी नॉलेज तो सबको होती है। देखो, जस्ट सपोज 10 ओवर का सेशन खुला 56-7, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 56-7 सेशन खुला, बुक्की ने खोला 56-7, जो मर्जी कर लो, 56 नोट कर लो, 57 यस कर लो, आपकी मर्जी। 10 ओवर का ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, वनडे की। देखो बुक्की का फायदा, देखो 56 मना करने के लिए और 57 यस करने के लिए। पहले तो ये समझो ये चतुराई क्यों और ये चोरी क्यों। ये चोरी तो हुई ना, अगर आपको सेशन यस नोट कराना तो एक ही गिनती बोलो ना, या तो 56 यस कर ले या 56 नोट कर ले। नहीं, अगर आपको नोट करना है तो एक रन कम नोट करोगे, 56 नोट होगा, और अगर आपको यस करना है तो एक रन ऊपर यस करोगे, 57 यस होगा, ठीक है। और गलती से 56 बन गए तो जिन्होंने नोट करा होगा उनका माल भी अपना, और 57 जिन्होंने यस करा होगा उनका माल भी अपना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका लॉस ही होगा फैंसी बैट्स में। तो मोस्टली यही सोच के छोड़ दो कि फैंसी बैट्स में कोई मैच में अगर 10 पैसे भी भाव है तो 10% उम्मीद है आपके टीम के जीतने की। क्या पता कलर आ जाए, क्या पता कोई बैट्समैन मार दे। क्रिकेट फिक्सिंग चलती रहती है, मार्केट लोड बढ़ता और घटता रहता है। अगर मार्केट लोड ऊपर नीचे गया, हो सकता है आपकी टीम वापस अंदर आ जाए, क्योंकि फैंसी बैट्स ये तो अंधा जुआ है, अंधा कुआं, आया या गया, मोस्टली गया होगा, ठीक है। आपको लगेगा एक दिन जीत जाओगे, वो किस्मत होती है। जिस दिन आप जीतते हो ना फैंसी बैट्स में, वो किस्मत होती है, उसमें कोई ट्रेडिंग वाला सिस्टम नहीं है। आपको डब्बी बना लो, ये बना लो, बना लो, मोस्टली डब्बी वब्बी आपकी आएगी नहीं। डब्बी बोलते हैं वो, जैसे आपने कोई सेशन यस करा, ऊपर चला गया, आपने नोट कर दिया तो बीच के रन बन जाए, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा। एक दिन अगर जीत भी जाओगे तो अगले दिन सारे चुप क्या होगे, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते, तो कम से कम
T20 और वनडे का फ़र्क समझ लो। कुछ मेरे भाई वनडे में भी वैसी फैंसी मैच खेल रहे हैं कि सर मैंने ये करी थी, सर ये मैंने नोट करी थी। तो दोनों फॉर्मेट डिफरेंट है, दोनों फॉर्मेट अलग है। आज के डेट में जिस लेवल का क्रिकेट हो गया तो कुछ नहीं पता, आपको वनडे में भी उसी तरीके की बैटिंग मोस्टली दिखाई देने लग गई है। अब जैसे T20 में हमारे बल्लेबाज खेलते हैं वैसे ही वो वनडे में भी खेलते हैं। ठीक है, आपको स्लो कर दिखाएंगे कि स्लो खेल रहे हैं, टुक टुक टुक, एक आधा ओवर बीच में मारेंगे 18-20 रन का। तो स्कैम हो रहा है, स्कैम, दुनिया भर का स्कैम हो रहा है। ठीक है, 4 ओवर में, वो वनडे की बात कर रहा हूँ, 4 ओवर में 12 रन है। ठीक है, और 5वें ओवर में अकेले ओवर में आ रहे हैं 20 रन। ठीक है, अब 4 ओवर में 12 रन आए, पंटर सोचते हैं यार बहुत स्लो खेल रहे हैं, 2 या 3 रन एक ओवर में ले रहे हैं, डॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। बंदा सोचेगा नोट कर दे, एक ही ओवर बीच में आएगा 24 रन का, 20 रन का, वो इतना ऊपर चला जाएगा कि आप सेव भी नहीं कर पाओगे। तो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी फिक्सिंग है, आपकी सोच से ही परे है। ठीक है, तो आप जो सोच नहीं सकते वो ये लोग कर देते हैं। क्रिकेट नहीं है, बिजनेस है मेरे भाई लोगों, इस बात को समझ लो जल्दी। आप क्रिकेट समझे जा रहे हो, ये क्रिकेट फैंस की बदौलत है जो क्रिकेट जिंदा है, जिनको लगता है आज भी ये जेन्युइन क्रिकेट है। मैं नहीं मानता। ठीक है, कोई जेन्युइन क्रिकेट नहीं होती, टोटली फिक्सिंग है और टोटली बिजनेस है। ठीक है, अब जेन्युइन क्रिकेट नहीं होती, जेन्युइन क्रिकेट इस तरीके की नहीं होती। और सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप मेरी बात को एग्री करना अगर आपको बात समझ आए तो। मोस्ट ऑफ द मैचेस देखोगे 20 ओवर का मैच है, एक टीम ने टारगेट दिया सामने वाली टीम को 130 रन का 20 ओवर में, दूसरी टीम आती है उसे भी 130 रन बनाने में 20 ओवर ही लग रहे हैं। मैच 19वें ओवर 20 ओवर तक जा ही रहा है 130 बनाने में भी। एक मैच में वही सेम टीम 200 का टारगेट देती है, तो दूसरी टीम उस मैच को भी 20 ओवर तक लेके जा रही है। क्यों होती है ये चीजें? टीआरपी कहाँ से आई है? टीआरपी से बहुत पैसा मिलता है। जो ऑडियंस मैच देखने आई है वो तो भाग जाएंगे अगर 14 ओवर मैच खत्म हो गया, 13 ओवर मैच खत्म हो गया तो। क्या बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस होती है उनकी और इनकी? दोनों टीमों की सेम परफॉर्मेंस हो सकती है? कभी नहीं, है ना। कम से मेरे हिसाब से 4 या 5 ओवर का फर्क आना चाहिए। अगर सामने वाली टीम ने टारगेट छोटा दिया, 120 रन का दिया है, तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए 12-14-15 ओवर में। लेकिन वो 120 के टारगेट को भी 19 ओवर 20 ओवर तक लेके जाते हैं ताकि धंधा आता रहे, है ना। धंधा बोले तो आप लगाई खाई करते रहो, क्योंकि वो मैच हो ही लगाई खाई करे हैं, जुए के लिए हो रहे हैं। इसलिए जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा उनका प्रॉफिट है, उतना ज़्यादा जुआ होगा, उतने ज़्यादा फैंसी बैट होंगे, उतने ज़्यादा सेशन होंगे, है ना। तो होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और अगर फैंसी खेलते हो तो छोटे अमाउंट से खेलो। ओडीआई में और T20 में बहुत फ़र्क है, उन चीज़ों को समझो। टेस्ट में बहुत फ़र्क है, उन चीज़ों को समझो। हर फॉर्मेट में सेम स्टाइल से फैंसी मत खेलो, हर फैंसी मत खेलो। जो फैंसी समझ आए वही खेलो। कि लगता है हाँ यार बड़ा बल्ला खड़ा हुआ है, रन बन जाएंगे तो कर दो, डाउट लग रहा है तो मत करो। चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, उसके बाद बैट प्लेस करो। यही सारे टिप्स होते हैं, इसके अलावा और कोई टिप्स नहीं होते। पहले भी मैं वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे भाई हो, पूछते रहते हो कि सर कुछ बताओ। तो आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा, लाइक, सही है ना। तो होप बातें समझ में आ रही होंगी आपको। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ आपको समझ में आ जाए, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी और मेन बात तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर छोड़ सकते तो छोड़ दो, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसका एंड तो बुरा है ही। देखो, खेल रहे हो आप, खेलते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका पैसा है, लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी रिजल्ट वही है, बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होना। बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं मैंने इस लाइन में बर्बाद होते हुए, तो आप किस खेत की मूली हो, ठीक है। और सबसे पहले तो एक चीज़ और कि जिन भी चूतिया जगहों पे खेल रहे हो वहाँ पे खेलना बंद कर दो भाई लोगों। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मुझसे पूछ लिया करो कोई ढंग की जगह। हर रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, मुझे सर ब्लॉक कर दिया, मेरा विड्रॉल नहीं दे रहे। कमेंट्स पढ़ लो आप मेरे जाके, सर विड्रॉल नहीं मिल रहा है, यहाँ से विड्रॉल नहीं मिल रहा, रेडी अन्ना महादेव विड्रॉल नहीं दे रहा, महादेव विड्रॉल नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अबे आप खुद काम नहीं करते, रेडी अन्ना महादेव फ्रेंचाइजियाँ काम कर रही हैं, खुद काम करना बंद कर दिया उन्होंने। तो फ्रेंचाइजी तो साले डिफॉल्टर हैं, चोर बिठा रखे हैं, उनकी मर्जी होती है, वो 10-20-50 हज़ार रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम उठा के ब्लॉक कर देते हैं।
लेकिन आपको लगता है रेडी अन्ना महादेव बहुत बड़े, वो तो भग गए, वो नहीं करते अब काम। वो तो कहीं सेटल्ड है आराम से, उन्होंने आगे फ्रेंचाइजियां बांट रखी है, दूसरों को दे रखा है शेयरिंग में कि काम करो आप हमारे लिए, वो 40% आपका 60% हमारा, इस तरीके से काम हो रहा है उनका। लेकिन आपको लगता है बड़ा नाम है, खेल लो। ठीक है, तो सेफ जगह प्ले करो, जरूरी है बहुत, अगर करते हो तो। नहीं करते तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है ना। तो होप मिलते हैं जल्दी, कल या परसों दोबारा मिलेंगे, आती रहेंगी वीडियो। टॉपिक डालते रहो भर भर के, बढ़िया बढ़िया टॉपिक डालो अपने भाई के लिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी मिलेगी। ये फैंसी बैट्स की प्रॉपर वीडियो थी, पहले मेरे चैनल पर जाओगे तो फैंसी बैट्स की और भी वीडियोस हैं जो मैं प्रॉपर डिटेल्स में समझा चुका हूँ, टिप्स के बारे में आपको। लेकिन यही क्वेश्चन बार बार आप लोग पुट ऑन कर रहे थे कि सर टिप्स, फैंसी बैट्स टिप्स, फैंसी बैट्स टिप्स। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने ढंग से देख लिया और समझ लिया तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ पाओगे आप बैट प्लेस करने से पहले। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड बाय दोस्तों।